नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सौरभ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत-बहुत बधाई हो क्योंकि भारत जीत गया है। और भारत का विराट जीत हुआ है क्योंकि विराट कोहली ने विराट रन बनाए हैं। क्योंकि 120 गेंदों में 135 रन बनाए हैं, जो कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं प्लेयर्स की। किस प्रकार से प्लेयर हमारे खेल रहे हैं और किस प्रकार से प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये मैच हम हारते-हारते जीते हैं। मान लीजिए क्विंटन डिकॉक, एडिन मार्करम और रैंडी कल्टन, तीनों में से कोई एक अच्छा खेलता है तो शायद अच्छा स्कोर का पीछा करके हमको अच्छा स्कोर के पीछे किया था, हम हार भी सकते थे वहां पे। मैच 132 पे ऑल आउट हो गया, एक विकेट हम गिराने में सक्षम नहीं है। ये है भारत का स्थिति। क्योंकि बुमराह खेल नहीं रहा है, बुमराह को थोड़ा टेस्ट की वजह से रेस्ट दिया गया है। तो बताओ कि बुमराह के अलावा भी कोई बॉलर है? आप लाख कहो कि हर्षित राणा खराब बॉलर है, लेकिन हर्षित राणा का जो डेब्यू के बाद जितने भी मैच खेले हैं, उससे अच्छा बॉलर किसी को नहीं देखा है। सबसे अच्छा डेब्यू मैच है उसका। वनडे में 3 विकेट है, टेस्ट में 3 विकेट है, टी20 में 3 विकेट है। डेब्यू मैच की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि वो नया था। यदि गौतम गंभीर उन्हें ज़्यादा मौका दे रहा है तो उनके लिए किस्मत की बात है, लेकिन इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा बात है क्योंकि उससे अच्छा बॉलर नहीं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा भले ही आईपीएल के सबसे अच्छे बॉलर रहे हों, लेकिन उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट नहीं मिल रहा है। इस बात को हमें और आपको दोनों को एग्री करना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि देखो, गौतम गंभीर चाहता है कि हम अंतिम तक ऑलराउंडर खिलाए, क्योंकि अब सब जो है अपना बैटिंग मजबूत लेकर खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का कहना भी सही है, ठीक है। इसलिए गौतम गंभीर को बुरा कहना मेरे लिए सही नहीं है। इस फॉर्मेट के लिए मैं बात करूं तो ओडीआई के लिए अच्छा पिक है, लेकिन एक बात बताइए हमको, जब आपको वाशिंगटन सुंदर को मतलब ला रहे हैं, बैटिंग की वजह से ला रहे हैं, स्पिनर में उनका कुछ खास योगदान नहीं। आज 3 ही ओवर डाले हैं और 3 ओवर में देख के लग गया कि इनसे विकेट नहीं निकलने वाला है, उनको साइड कर दिया गया। तो आप उनके जगह पे अक्षर पटेल के मौका दे सकते हैं, या फिर एक तरफ से देखिए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, जो कि बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं। यदि आप चाहें कि कुलदीप यादव के साथ आप वरुण चक्रवर्ती को रखें तो बेस्ट कम्युनिकेशन होगा, और बीच में जडेजा भी डाल दिया, क्योंकि हमें जडेजा हमको ऑलराउंडर में मिल सकता है और हर्षित राणा नंबर 8 पे संभाल सकता है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई दिक्कत है। 7 नंबर हाँ 8 नंबर पे हर्षित राणा संभाल लेगा। लेकिन बात यह है कि चाहते हैं कि वाशिंगटन सुंदर खेले, क्योंकि वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग कर देंगे थोड़ा बहुत। लेकिन हम उस प्रकार के बैटिंग, उनमें पावर हिटर भी तो नहीं है। या फिर उससे अच्छा हम ध्रुव जुरेल के खिला लें। बताइए, केएल राहुल खेल गया, लेकिन यदि वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खेलता तो भारत का स्कोर भी कुछ ऐसा अच्छा हो सकता था। हम मानते हैं जीत गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने विराट कोहली ने जिताया है हर्षित राणा ने जिताया है केएल राहुल, जिताया है रोहित शर्मा। लेकिन अभी भी हमें कमी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हमें आने वाला विश्व कप 2027 में खेलना है। और उसके लिए हमें उस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम टी20 देख के और आईपीएल देख के हम डिसीजन करें कि किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को नहीं लेना है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि आप किस प्लेयर को ले जाना चाहते हैं, आप किस प्लेयर को आगे ले जाना चाहते हैं। हर्षित राणा ठीक है, उनको हम अच्छा मानते हैं, लेकिन बुमराह के अलावा भी तो कोई बॉलर होना चाहिए। सिराज के अलावा भी तो बॉलर होना चाहिए, क्योंकि आप मान लीजिए स्टार्क यदि टेस्ट खेलता है तो वनडे नहीं खिलाता है, या फिर वनडे खेलता है तो वो टी20 नहीं खेलता है, क्योंकि प्लेयर्स को रेस्ट तो चाहिए। आप बॉलर को कितना फेंकवाओ, कितना थकेगा, मतलब थकेगा ना वो। तो इस वजह से बुमराह को रेस्ट दिया गया है, क्योंकि टी20 भी खेलना है। और टी20 के बेहतरीन बॉलर तो है ही, क्योंकि नंबर 1 बॉलर अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह ने ठीक बॉलिंग किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखिए, आप आईपीएल का सबसे अच्छा सफल बॉलर रहे हैं, सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन उनसे विकेट नहीं निकल रहा है। लास्ट विकेट निकला है, वो भी बहुत ज्यादा गलती से, ठीक है, लेकिन जिस समय जरूरी था उस समय तो विकेट निकला नहीं प्रसिद्ध कृष्णा से। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें शुरू में ओवर नहीं दिया गया था लेकिन विकेट नहीं निकाल पाए। लेकिन जब
शुरू में हर्षित राणा काम कर दिए, यदि आपको मिडिल ओवर में दिया जा रहा है तो आपको वहाँ पे विकेट मिलना चाहिए। ठीक है, कभी-कभार नहीं मिलता है, हम भी इस बात को मानते हैं, एग्री भी करते हैं। लेकिन क्या आप बताइए कि प्रसिद्ध कृष्णा फिट है, आप नहीं चाहते हैं तो एक और काम कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा नंबर तक ऑलराउंडर रहें, कि बॉलिंग भी सँभालें, तो आपको पार्ट टाइम देखिए वरुण चक्रवर्ती रहेगा तो 100% एकदम मतलब अच्छा टाइट बॉलिंग करके देगा। ये बात तो है वरुण चक्रवर्ती में। आप चाहते हैं कि ऑलराउंडर खेले तो आप देखिए अभी तो हार्दिक पांड्या चोटिल है, हार्दिक पांड्या अभी बेड रेस्ट है, तो आप क्या कीजिए क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को बैठाकर बेंच पर आप ला सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी को, जो कि 3-4-5 ओवर तो फेंकवा ही सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रसिद्ध कृष्णा के जब इसको ले आइए और हो गया वहां पे, और वाशिंगटन सुंदर के लिए प्रॉपर बॉलर आप रख सकते हैं जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। उसका जगह पे बहुत ज्यादा फिट होगा, क्योंकि मुझे ना कुलदीप यादव के अलावा किसी के पास ऐसा एबिलिटी नहीं दिखा है कि जो विकेट लेके दे। जडेजा भी उस प्रकार से बैटिंग में भी अनुभव नहीं था वो। देखिए मैं कहने का मतलब है कि मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप जो बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग का रेंज होता है, आप हिट करते हैं तो उस प्रकार से हिट नहीं कर रहे थे कि बाउंड्री चला जाए। वहां पे फील्डर खाली था, इसी कारण चला गया, स्लो बॉल डाला हुआ था। लेकिन आप किसी दिन कठिन इस परिस्थिति में फंस जाइएगा जडेजा जी, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए है कि आप ऋतुराज को ऋतुराज से भी बहुत ज्यादा उम्मीद था, क्योंकि उनको बहुत दिन पे मौका मिला है, बहुत बाद उन्हें क्रिकेट में वापसी करने का मौका मिला है, और अपना मौका इस तरह से गवा रहे हैं जैसे कि ये कोई लोकल मैच है। आप जानते नहीं है, 2-3 साल हो गए, आप 2 साल हो गए डेब्यू में, 2 साल के बाद आपको खिलाया जा रहा है, और आप यहाँ पे अच्छा नहीं खेलिएगा तो फिर लिस्ट में बहुत नीचे प्लेयर पड़े हुए हैं, और फिर से वापस लाया जाएगा और उस प्लेयर को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ यदि इस फॉर्मेट में नेक्स्ट देखना होगा कि ऋतुराज को खिलाया जाता है कि नहीं, क्योंकि गौतम गंभीर नाखुश है, इस बात को हम मान रहे हैं। क्योंकि देखिए आप 350 रन बनाते हैं और उसका लक्ष्य का पीछा करते करते थोड़ा रन से हारता है। यदि मान लीजिए 6 बॉल क्रेवियन वॉच खेल जाता तो हम शायद हार भी सकते थे, क्योंकि 3 हिट लगाना था और अच्छा खासा सेट था, तो दिक्कत हो सकता था। मान लीजिए ये डेवॉल्ट ब्रेविस या फिर मार्को यानसन जैसे कोई भी प्लेयर एक रह जाता लास्ट तक, तो हम मैच हारते, निश्चित ही हारते, चाहे मैथ्यू ब्रेडजिक हो, कोई भी रहे। टोनी डिजॉर्जी यदि वो रुक के खेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर खराब है, प्लेयर बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा छक्का लगाता है। एक क्रिस गेल टाइप का बैट्समैन है टोनी डिजॉर्जी, जो 39 रन मारा है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेयर है। देखो डेवॉल्ट ब्रेविस तो है ही, और मैथ्यू जो खेला है वो उस प्रकार से तो बहुत अच्छा रुक के खेला है, कंट्रोल में खेला है, और लास्ट शॉट लगाने गया आउट हो गया। वो तो भारत का किस्मत था जो आज मैच जीत गया, नहीं तो हम मतलब कितना बेइज्जती हो जाता कि 350 रन बना के भी हार जाता। अरे कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2-2 विकेट दे दिया, वहां से मैच पलट गया, नहीं तो मैच तो हमारे खेमे में था ही नहीं, लगभग जा चुका था। लेकिन वक्त आया, विकेट गिरा, हम गेम में आए, और वहां से मैच पलटना शुरू हुआ। फिर कैरेबियन वॉच आते हैं, कैरेबियन वॉच जो अच्छा खेलते हैं, बताइए 8 नंबर के बैट्समैन जो है 67 रन का पारी खेलता है, और इंडिया का बैट्समैन है जो पुराने मतलब इंडियन टीम जो है पुराने खंबे पे निर्भर है, यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, इन पे निर्भर है। लेकिन यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर कर क्या रहे हैं? जब आपको मौका दिया जा रहा है तो उस पर आप काम कीजिए, आपको उससे अच्छा खेलना पड़ेगा, नहीं तो नीचे बहुत सारे प्लेयर है, ध्रुव जुरेल भी आए हुए हैं, ऋषभ पंत भी हैं, तो 4 नंबर पे आप अच्छा नहीं खेलेगा तो उन्हें लाया जाएगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि 3 दिसंबर का जो मैच है वो बदलाव करने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हमारा स्कोर बहुत अच्छा खासा था, लेकिन मैच जो है क्लोज में जाके तब जीते हैं। इतना क्लोज नहीं जीतना चाहिए, आपके पास 350 रन है, मतलब 350 रन करने का अर्थ है कि आप 95% जीत चुके हैं। लेकिन भाई साउथ अफ्रीका ने 332 रन बना दिए, विकेट हाथ में नहीं था, तो ये भी मैच हमारे खेमे से निकल जाता। ठीक है, और
बात रहा रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा मिजाज खुशमिजाज इंसान है वो, मिजाज मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं। और विराट कोहली को समझा रहे थे, मतलब एक होता है ना माहौल अपने दोस्ती यारी में, यार थोड़ा देर रुक जा, मतलब तू सेंचुरी मार, मैं गाली दे लेता हूँ तुम्हारे बदला, तो ऐसा ही था, ऐसा ही। और उस तरह से बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। और विराट कोहली ने रांची में तीसरा शतक जड़ दिया है, क्योंकि इंडियन प्लेयर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो रांची में 3 सेंचुरी मारा है, क्योंकि विराट कोहली सेंचुरी का किंग है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंचुरी मारा है जब से विराट कोहली का डेब्यू हुआ है 2011 से लेके अभी तक में सबसे ज्यादा सेंचुरी जो मारा है वो विराट कोहली मारा है। उससे पहले सचिन तेंदुलकर है, जो कि विराट कोहली के आइडियल है और सीनियर प्लेयर भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली जब जब जो है ना अपोजिशन इस पे, मतलब जितने भी हेटर्स लोग जो है ट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तब तक विराट कोहली बल्ला से मुंह बंद कर देते हैं लोग, मुंह बंद साफ। क्योंकि विराट कोहली पे सवाल उठा नहीं सकते। आप कहें कि स्पिन को अच्छा नहीं खेलता है, स्पिन को बहुत मारा है, बैक टू बैक सिक्सेस मारा है, 2 छक्के मारा है। आप कहाँ से कहिए स्पिन खराब है, स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते, स्पिन को भी आज अच्छा खेले। और विराट कोहली में सोचिए कि इतना एज हो गया है लेकिन फिर भी वही पेशेंस है, ये नहीं है कि माइंड में आ गया, हड़बड़ आ गया कि आते हैं छक्का उक्का लगाते हैं, लेकिन नहीं, आप पूरा कंट्रोल में खेल रहे हैं। आज तो छक्का लगाने भी गए, इससे पहले 7 बाउंड्री मारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक भी ऐसा बाउंड्री नहीं मारने गया कि छक्का मारने के लिए गया ही नहीं, सिर्फ कलाई का इस्तेमाल करते रहें, सिंगल डबल पे भरोसा जताते रहें और एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा करता है। यही है, मतलब कि एक रन 2 रन से जाल बूंदता है और पूरा एकदम जाल बिछा देता है ऑपोजिशन टीम के सामने, और उसको समझ नहीं आता और उस जाल में फंस जाता है। इसीलिए विराट कोहली महान है। और विराट कोहली महान इस वजह से भी है क्योंकि विराट कोहली अपने गलतियों को हमेशा सुधारते हैं, रेगुलर अपने गलती को सुधारते हैं। यदि आपको भी जीवन में विराट कोहली बनना है तो अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा और खुद पे कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा, तो आप जरूर ही विराट कोहली बनेंगे। लेकिन आप सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। आप मोटिवेशन लाओगे खत्म हो जाएगा, मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता है। आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि मोटिवेशन आपके जीवन में कितना दिन तक चलेगा। जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। मोटिवेशन इज टेम्पररी, ऐसा ही कोई बोला था, बीसीसीआई के कोई आदमी है। और सही में यार, मोटिवेशन सही में टेम्पररी है और डिसिप्लिन परमानेंट के लिए रहता है। आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। आप मोटिवेशन से काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मोटिवेशन जो है टूटता है। ठीक है, खुद को कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, लेकिन एक दिन आप बिखर जाइएगा। और डिसिप्लिन से काम कीजिएगा। डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। आप चाहते हैं कि हम रोज 2 घंटा प्रैक्टिस करें, तो 2 घंटा प्रैक्टिस करना है क्रिकेट के लिए। आपको मानते हैं कि हमको 5 घंटा रोज पढ़ना है, तो आप चाहिए कीजिए कि हाँ हमको रोज 5 घंटा पढ़ना है। तो यही होता है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। यदि आप अनुशासन से मतलब कोई भी काम को कीजिएगा तो वो सफल होने का हाईली चांस होगा। लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं लेंगे तो कभी भी विराट कोहली नहीं बन सकते, क्योंकि विराट कोहली कहता है कि हफ्ते यदि साल में 365 दिन से एक दिन बढ़ जाता है, यानी लीप ईयर में 366 दिन हो जाता है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप बताइए, कोई व्यक्ति इतना प्रैक्टिस कर रहा है कि एक दिन यदि साल में एक दिन बढ़ जाता है तो उसको खुशी मिलता है। और विराट कोहली ने बहुत मोटिवेशन स्पीकर पर आके बात किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि खुद पे काम कीजिए, गॉड पे बिलीव कीजिए और जितना हो सके आप डिसिप्लिन में रहे और कंसिस्टेंट आप काम करें, एक दिन आप जरूर सफल करेंगे, ऐसा उन बिलीव जताते हैं। विराट कोहली का कहना है कि गॉड है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जीवन में अच्छा करेंगे तो आपके साथ गॉड जरूर अच्छा करेंगे, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि आप जानते हैं, आप जो प्रयास करते हैं वो आपको हाथों में नहीं रहता, इसीलिए आप भगवान पे या फिर किस्मत पे छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन
विराट कोहली बनने के लिए कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और विराट कोहली के पास इतना एबिलिटी है कि एक भी गलत शॉट खेलने नहीं जाता है। हाँ, जिस समय ज़रूरी है उस समय शॉट खेलना है कि हाँ, यहाँ पे 6 लगाना चाहिए, हिट करना चाहिए तो हिट करने जाता है, वहाँ पे आउट हो जाए तो बात अलग है। लेकिन जिस समय विकेट गिर रहा हो, वहाँ पे पता हो कि सामने वाला प्लेयर भी सेट नहीं है, उस जगह पे विकेट रोक के दिखाना, तो ये होता है पिछवाड़े में दम। ऐसे ऐसे नहीं बना है विराट कोहली भाई साहब। विराट कोहली शतकों का किंग है, तो वो ना मतलब उसका मेन मेन मसल क्या है जानते हो? सिंगल डबल। और माइंड में हमेशा ये रहना कि मैं कभी गलत शॉट नहीं खेलूंगा, कभी गलत शॉट नहीं खेलूंगा, और विराट कोहली यही करता है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। और उस विराट कोहली में एक बात है कि चेस करने जाता है तो उनका माइंड ऑफ कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपको 20 ओवर में 200 रन चाहिए, तो विराट कोहली करेगा क्या कि हमको रन निकालने हैं। तो रन कैसे निकालेगा? विराट कोहली का रन निकालने का सीधा सा अर्थ यही है कि हमें 10 रन के प्रति ओवर से रन बनाने हैं। यदि किसी में हमको 8 रन आते हैं या फिर 12 रन आ जाते हैं, तो अगले ओवर में उसी अनुसार से रन बनाएंगे। या फिर मान लीजिए कोई एक टाइट बॉलर होता है, जैसे कि आप जाइएगा ऑस्ट्रेलिया में तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोस हेजलवुड, अपने आप में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलर है, लेकिन आप देखिएगा तो मतलब होता है नहीं कि मैं इस प्लेयर को अच्छे से खेल सकता हूँ। जैसे कि विराट कोहली मिचेल स्टार्क को बहुत अच्छे से खेल पाते हैं, वही हेजलवुड उनको फंसा लेते हैं। तो हेजलवुड के सामने वो क्या करते हैं, थोड़ा रुक के खेलते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के खेलते हैं कि मैं इसके सामने गलत शॉट खेलूंगा, ये मुझे आउट कर दे। ठीक है, तो वो स्टार्क पे हावी बोलता है और चाहता है कि 10 रन इसमें नहीं, क्योंकि स्टार्क में हमको ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि हेजलवुड ने रन कम दिए हैं। तो ये होता है माइंड ऑफ कैलकुलेशन, और हमेशा मन में रहना कि मुझे एक डिसिप्लिन से चलना है और मुझे उसी पाथ को फॉलो करना है। तो ये विराट कोहली बनाता है, और महान विराट कोहली बनने का यही सबसे बड़ा रीज़न है कि उसने इतना डिसिप्लिन रखा है अपने गेम में। मैं नहीं बता सकता कि वो कितना रखा, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं कि उसने ऐसा ही डिसिप्लिन रखा होगा। ठीक है, तो विराट कोहली बनने के लिए आपको विराट कोहली जैसा सोच रखना होगा, तब आप विराट कोहली बनेंगे, नहीं तो विराट कोहली बनना इस दुनिया में इम्पॉसिबल है। और आज गावस्कर कर रहे थे, सुनील गावस्कर, क्योंकि विराट कोहली विराट कोहली का यदि ऑस्ट्रेलियन टीम यदि तारीफ कर रहा है, तो आप समझ जाए कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ओडीआई प्लेयर है। रिकी पॉन्टिंग ने भी बात किया है कि विराट कोहली हमारे देश से होते तो बहुत अच्छी बात होती, उन्हें हम एक भी मैच नहीं हारते। ये बात सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओडीआई का रन बनाना ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ये बात है कि किसी भी प्लेयर को फालतू में तारीफ नहीं करता है। जब उसको सामने में टक्कर मिलता है ना, तब जाके तारीफ करता है वो। तो विराट कोहली वो प्लेयर है कि सामने में जाके उस कंगारुओं के घर में जाके हराना, एग्रेशन से दिखाना, क्योंकि विराट कोहली का सोच जो है ना, सोच है एक ऑस्ट्रेलियन के जैसा। रिकी पॉन्टिंग ने खुद बोला था कि विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन है। सही बात है, वो ऑस्ट्रेलियन ही है, क्योंकि इतना एग्रेशन इंडियन टीम में था ही नहीं कभी। आज भी 38 साल के हो गया, लेकिन सेलिब्रेशन वही, कैच करने पर वही चिल्लाना, जोश से रहना, एकदम फुर्ती में रहना, ये विराट कोहली को बनाता है कि विराट कोहली कितना फिट है। और किसी ने कहा कि विराट कोहली फिट नहीं है, तो भाई उसको मैं भाई बिना सोचे समझे लाठी चला दूंगा। यदि अगले बारी ऐसा सवाल आया कि विराट कोहली फिट नहीं बैठ रहा है, भाई साहब विराट कोहली का एज हो गया है, नहीं, विराट कोहली का एज नहीं हो सकता। अब बताओ, आप यंग के बीच में आप विराट कोहली को चुन रहे हो, कितने साल से, 18 साल से आईपीएल हो रहा है, और आप जब भी आप लिस्ट बनाओगे ना कि इस सीजन सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, तो विराट कोहली का आपका नाम जहन में आएगा। रोहित शर्मा का नाम नहीं आएगा, क्योंकि रोहित शर्मा रन नहीं बनाते हैं, उतना उनका कंसिस्टेंट नहीं है। सॉरी रोको रोको रोहित शर्मा फैंस, लेकिन भाई ये रियलिटी है। आप जब भी आप आईपीएल का शेड्यूल बनाओगे कि हाँ मुझे इस प्ले मतलब सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, तो रन कौन बना सकता है? आप लाओगे विराट कोहली को, हर समय विराट कोहली को लाओगे। यह है विराट कोहली का ओहदा। बताइए पिछले 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, चैंपियन ट्रॉफी में कितना अच्छा खेल के आया है। T20 वर्ल्ड कप में चल नहीं रहा था, क्योंकि देखो
हर एक आदमी का टाइम आता है और एक समय ऐसा आता है कि हर एक आदमी का टाइम खराब चलने लगता है, और वो फेज विराट कोहली के लिए बहुत खतरनाक था। लेकिन फाइनल में मौका मिला, जब प्रेशर में था, टीम इंडिया हारने वाला था, रोहित शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। शायद संजू सैमसन भी खेल रहे थे उसमें, उसमें भी आउट हो गए संजू सैमसन, कोई प्लेयर नहीं चल रहा, तो वहां पे विराट कोहली जाता है और विराट कोहली खेलता है पारी अक्षर पटेल के साथ। तो ये बनाता है विराट कोहली। विराट कोहली ऐसे नहीं बना है। विराट कोहली के मैं यदि मैं बोलना चालू करूं तो मैं दिन भर बोल सकता हूं। पता नहीं विराट कोहली के मैं इतना क्यों जानता हूं, लेकिन विराट कोहली है तो वो अपने वजह से। तो बात करते हैं हम बात करते हैं कि बॉलिंग में हमको उतना खास दिखा नहीं है। यदि आपको दिखा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ ये चेंजेस होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप ला सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर के जगह पे आप वरुण चक्रवर्ती को लाइए, और प्रसिद्ध कृष्णा के जगह पे एक फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर के रूप में आप ला सकते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल है तो वो अभी नहीं आएंगे, ठीक है। और सुमन गिल शायद हो सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि सुमन गिल जो है थोड़ा न्यूज मिला है कि सुमन गिल थोड़ा ठीक है। यदि आते हैं तो ये सोचना पड़ेगा, लेकिन सुमन गिल से मुझे ज़्यादा अभी उम्मीद नहीं है। आप कोई भी मैच में देख लीजिए कि सुमन गिल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में अच्छा खासा रन बनाया है, वो इंग्लैंड के खिलाफ, और बाकी मैच में आप फ्लॉप है, पूरा फ्लॉप। आप एशिया कप देख सकते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, एशिया कप देख सकते हैं। जब भी मैच है, यदि बड़ा मैच है, वहां पे आप सुमन गिल को उतार दो तो सुमन गिल फ्लॉप हो जाता है। और यही दिक्कत है, क्योंकि विराट कोहली आप उसमें ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस जन्म में विराट कोहली नहीं मिलने वाला है। इतना पेशेंस किस खिलाड़ी के पास? अब भाई आप किसको ढूंढ रहे हैं? विराट कोहली किस में ढूंढ रहे हो? तिलक वर्मा? अरे भाई हमें तीनों फॉर्मेट का विराट कोहली चाहिए। ऐसा नहीं कि तिलक वर्मा को खोज ले T20 को, ओडीआई को क्या कहते हैं सुमन गिल को, टेस्ट में किसी और को ढूंढ लो, ठीक है। तो ये नहीं बन सकता है विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली चाहिए तो तीनों फॉर्मेट का रैंक 1 नंबर रैंक का प्लेयर चाहिए, जो हर फॉर्मेट में रन बनाए, हर फॉर्मेट के लिए अच्छा खेले, हर फॉर्मेट को जीता है, तब ना होगा विराट कोहली। अपने ओडीआई को लिए अलग, ओडीआई के लिए अलग आपने विराट कोहली चुन लिया, अपने टेस्ट के लिए अलग विराट कोहली चुन लिया, आपने T20 के लिए अलग विराट कोहली चुन लिया। तो ऐसे तो आप विराट कोहली को नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो चला गया। हाँ, हम भी कभी करते थे कि सचिन तेंदुलकर जो है अब नहीं आएंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर वाकई में वो नहीं आएंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में जो खेला है और विराट कोहली नहीं खेल पाए। और विराट कोहली को 2020 और 25 से बहुत सारे मौका मिले हैं, लेकिन विराट कोहली उतना खास प्रदर्शन नहीं रहा। देखो विराट अभी भी आप विराट कोहली का स्टैट्स निकालोगे, मतलब 2024 तक निकालो, तो 2020 से लेकर 24 तक सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? विराट कोहली। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? विराट कोहली। क्योंकि सुमन गिल अभी नया नया आए हैं, तो उनको ज्यादा अभी तो रेगुलर मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी विराट कोहली को चुन रहे हैं। क्योंकि देखो विराट कोहली ने इस प्रकार से सौदा बना लिया कि आप थोड़ा मतलब फ्लॉप जाने लगे तो हेटर्स लोग हो 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 करने लगेगा, ठीक है, कुत्ता की तरह भौंकने लगता है। तो दुख है कि इस बात का, क्योंकि विराट कोहली वही प्लेयर है जो आज लोग ताली बजा रहे हैं, कल उनके कमेंट सेक्शन में जाके गाली दे सकते हैं। और विराट कोहली सब कुछ सह जाता है, कंप्रोमाइज कर जाता है। यही तो विराट कोहली है, क्योंकि उसने सोच से भी दुनिया का दिल जीत चुका है, और अपने बल्ले से तो पूरा दुनिया का दिल जीत ही चुका है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है विराट कोहली क्या है, कौन है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि विराट कोहली एक खुद नाम नहीं, एक ब्रांड है। ऐसा ही समझ लीजिए, आपके लिए आसान भाषा में हम यही समझा सकते हैं कि विराट कोहली एक नाम नहीं, ब्रांड है, ठीक है। तो भाई देखो, और डेवॉल्ट ब्रेविस जिस प्रकार से कैच किया है, भाई साहब डेवॉल्ट ब्रेविस बेहतरीन कैच किया है। ऐसे फील्डर मस्त है, फिट है एकदम,
अच्छा 6 भी लगाया है, लेकिन आज उनके पक्ष में ज़्यादा बातें रही नहीं। ठीक है, हर्षित राणा ने शायद फंसाया था, हर्षित राणा ने आउट कर दिया। हर्षित राणा या फिर अर्शदीप सिंह, कोई फास्टर ही बॉलर जो है आउट किया, उसको जडेजा कैच किया था। ठीक है, तो ये प्लेयर बनाता है कि मतलब सिचुएशन के अनुसार नहीं खेल रहा है। आप डिविलियर्स ढूंढ रहे हो उसमें, मुझे नहीं लगता कि डिविलियर्स मिलने वाला है भाई। आप डिविलियर्स ढूंढ रहे हो भाई। कोई बेबी सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 डिग्री था ना, चला गया, और ये बेबी ये भी आया ना, ये भी चला जाएगा। डिविलियर्स कभी नहीं बन पाएगा। हो सकता है ट्रॉफी व्रॉफी जीत ले, वो अलग बात है, वो ट्रॉफी के मामले में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप डिविलियर्स का पारी देखे हुए हैं तो डिविलियर्स को आप बेबी एबी नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, उनके पास अच्छा शॉर्ट रेंज है, अच्छा खासा हिटिंग एबिलिटी है, तो वो छक्का लगाएंगे, लेकिन डिविलियर्स नहीं बन पाएंगे। और कहते हैं ना कि हर एक आदमी का अपना ब्रांड होना चाहिए, उसी प्रकार से अपना ब्रांड बनाइए लाइफ में, कभी किसी का कॉपी मत कीजिए। जानते हैं आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का सबसे बड़ा खास बात क्या है, कि यदि मैक्सवेल है कोई, तो मैक्सवेल को नहीं ढूंढेगा। ठीक है, मैक्सवेल यदि जाता है तो मैक्सवेल को नहीं ढूंढेगा। ठीक है, पॉन्टिंग जाता है तो महेंद्र सिंह धोनी को पॉन्टिंग नहीं बना देगा। ठीक है, यदि सचिन तेंदुलकर गया तो यहाँ पे विराट कोहली को सब सचिन तेंदुलकर बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार से चलता है। हमारे इंडिया में एक अपना ब्रांड होना चाहिए। जो एक आदमी क्रिकेट में आता है तो उसको किसी के इंडिविजुअल स्कोर से या फिर किसी के स्कोर से कोई मतलब नहीं। वो आया है जीवन में अपना खुद का रिकॉर्ड बनाने। हमारे यंगस्टर खिलाड़ी में यही है कि मैं विराट कोहली को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मुझे विराट कोहली बहुत ज़्यादा अच्छा बनना है, मुझे विराट कोहली जैसा बनना है। तुम्हें खुद को बनाना है भाई, विराट कोहली जैसा क्यों बनाना है, विराट कोहली से आगे तक बनाना है, ऐसा सोच रखना चाहिए हमारे यंगस्टर प्लेयर को। लेकिन सबको विराट कोहली बनना है, नहीं बन पाइएगा आप दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर तो। ठीक है, हाँ एक आध दो अच्छा प्लेयर हो जो विराट कोहली के कंपैरिजन में, आप जिंदगी भर कॉपी करते रहिए, आप सामने वाले से आगे नहीं जा सकते। तो कॉपी को छोड़ना पड़ेगा लाइफ में। यदि आज 12th फेल मूवी आपने देखा होगा तो आपने उस कहता है कि तुमको यदि डीएसपी बनना है ना, डीएसपी बनना है तो तुम्हें चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। जो आदमी 12th में फेल हो जाता है वही आईपीएस बनता है। ठीक है, मनोज शर्मा नाम था उसका, आपने 12th फेल देखा होगा तो पहले बात है कि यदि आप चाहते हैं कि हमको विराट कोहली बनना है तो ये जीवन में कॉपी है, आप एक अपना इतिहास बनाइए। क्योंकि यदि मेरा नाम सौरभ है तो मुझे सौरभ बनना है, एक ब्रांड सौरभ। ठीक है, विराट कोहली ब्रांड बनाया है खुद को, तो उसी प्रकार से यंगस्टर को अपना एक नया ब्रांड बनाना चाहिए, नया ब्रांड। ठीक है, अब फिर कल का खोज करेगा कि बुमराह का ढूंढो, बुमराह भाई आने ही वाला नहीं है, किसी में बुमराह होगा ही नहीं। अब बुमराह का क्या माइंडसेट था है, अब नए बॉलर को क्या मालूम। ठीक है, एक्शन कॉपी कर लेगा, लेकिन उसका माइंड कौन सिचुएशन में कौन सा बॉल डालेगा ये बात कौन बताएगा। इसीलिए आप खुद को जानने की प्रयास कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, आप खुद के एबिलिटी को जानने का प्रयास कीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहें। आप अपने खुद को जानिए, खुद को जानने में इंटरेस्ट रखिए, आप दूसरे की तरह कॉपी मत कीजिए। ठीक है, और जीवन में बहुत आगे जाना है तो यही बात है। और क्रिकेट नहीं, क्रिकेट तो एक सीख है। जीवन एक क्या है, उत्सव है, उससे हर दिन एक जिंदगी को खुशी बनाना है। आप जैसे खुश रहे, मैं वीडियो बना के सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं वीडियोस बनाता हूँ, बस सीधी सिंपल सी बात है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसका, जब भी स्क्वाड अनाउंस होगा कौन प्लेयर आ रहा है तो मैं लाइव आने का प्रयास करूंगा। क्योंकि यहाँ पे नेट उट का सुविधा नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियोस बनाने में। तो मैं चाहूंगा कि वीडियोस बनाऊंगा भाई। जब भी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग तो भाई खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो एकदम एवी क्रिक इन्फो जैसा, क्योंकि वो आदमी बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ मुझे वैसा नहीं बनना है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा से बोलता है बातों को, तो मैं उसे सीखता हूँ।
ऐसा नहीं है कि मुझे हेवी क्रिक इन्फो जैसा बनना है। इसी लाइफ में तुम किसी का कॉपी मत करो, जिससे देखो उसे सीख लो। हाँ ठीक है, कितना क्लियरली बोल पाता है, ठीक है। यदि अभी मैंने देखा है एक लड़का है जो पूरा ध्रुव राठी जैसा ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, तो भाई ध्रुव राठी का कॉपी करके खुद को फेम बना रहा है, लेकिन वो ध्रुव राठी से आगे नहीं जा पाएगा। इस बात का हम गारंटी दे सकते हैं, नहीं जा सकता है। यदि ध्रुव राठी से एक कदम पीछे ही रहेगा। यदि आपको ध्रुव राठी से एक कदम आगे जाना है तो ध्रुव राठी जैसा नहीं बनाना पड़ेगा, ध्रुव राठी से अलग बनाना पड़ेगा कंटेंट। आप समझ रहे हैं? आप किसी भी प्लेयर को लीजिए, आप विराट कोहली मैं विराट कोहली ही क्या है, आप डेल स्टेन चाहे कोई भी प्लेयर के ले लीजिए, ठीक है। आप अभी देखिए ना, हार्दिक पांड्या को कोई ढूंढ नहीं रहा है, हार्दिक पांड्या के नीतीश कुमार रेड्डी में ढूंढ रहा है, नहीं मिलने वाला है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या खुद पर बहुत ज्यादा काम करता है। हाँ शायद नीतीश कुमार रेड्डी करे, हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या से कोई बेहतर करके दे, क्योंकि हमेशा बेहतर की तलाश होती है, समझे? फोटोकॉपी की नहीं। फोटोकॉपी से बेहतर यदि कोई मिलता है तो उसका तलाश करता है आदमी। आप समझिए, लाइफ में, लाइफ का सबसे बड़ा सीख दे रहा हूं मैं कि आप किसी का कॉपी करके यानी फोटोकॉपी को चलाना चाहते हैं कि हम इसके जैसा बन जाए, लेकिन आप चाहते हैं, आप ये क्यों नहीं चाहते कि हमें उससे 2 कदम आगे रहना है? एक अपना एक नाम बनाइए, ब्रांड बनाइए, लेकिन आप जिंदगी में कॉपी करने पर लगे हुए हैं। यही बात है कि आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और लाइफ में मैंने ये बहुत चीज अनुभव करके मैंने सीखा है और तब जाके बोला है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी बात बोलूँ मैं अपने अंदर से अनुभव करके बोलूँ। ये नहीं कि मैं किसी का सुन लिया, मैं किसी को सुन लिया, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा मैं वही बोलूंगा, ठीक है। आपको पसंद आए ठीक, ना आए कोई बात नहीं, हमें उससे क्या। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और खुद को जानने की प्रयास करो। तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम्हारा मन क्या चाहता है, यही तो दुनिया का तरक्की है। यही तो दुनिया अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद को जान रहा हूँ। आप सुबह से उठते हो तो दुनिया के बारे में आप जानना चाहते हो, खुद के बारे में कभी जाना है आपने? सुबह उठते हो, दूसरे का ख्याल आ रही है, दूसरों की याद आ रही है, आज दोस्त नहीं मिला, उसने कॉल नहीं किया, मैसेज सीन किया, रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। आपने सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करने पे खुशी मिलता है। तो आपको खुद को जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको दूसरों के लिए इंटरेस्ट है, उनकी बातों में, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मेरे बारे में क्या उसके मन में प्रतिभा होगी। आप सोच रहे हैं कि मेरे बात को रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं दोस्त। ये सब कंफ्यूजन है, उस सब बातों को छोड़ा। वो उसको प्रॉब्लम होना चाहिए इस बात को, आप नहीं। आप एकदम फेयरलेस जिंदगी जिए, यही तो जिंदगी का मूल रूप है, यही तो जिंदगी जीना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। बहुत सा रात हो गया है तो मुझे नींद भी आ रहा है, तो मुझे सोना है और कल मुझे काम भी है। तो भाई वीडियो को लाइक करके खींच के रखो, मीटर में ढील मत दिया करो यार, तुम लोग बार बार यही बात बोलना पड़ता है। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन जो है उस पर टैप करके ऑल पे जाके और प्रेस कर दो, ताकि हम जब वीडियो डाले तो तुमको एकदम परफेक्ट नोटिफिकेशन मिले। लेकिन मैं एक और वीडियोस बना ही देता हूँ, क्योंकि भाई आरसीबी के विदेशी पोलार्ड जो है यानी ऑस्ट्रेलियन पोलार्ड कहे तो टीम डेविड जो है 30 गेंदों में 98 रन मारा है, 12 छक्के मारा है, 12 छक्के 72, 30 गेंदों में। फाइनल आज मैच था, शायद क्वालिफायर मैच था 1 और 2। 30 गेंदों में 98 रन बनाया टीम डेविड ने, 12 छक्का मारा, 350 का शायद स्ट्राइक रेट है, ठीक है। तो वो बताओ भाई क्या प्लेयर है, क्या बंदा है, बताओ। भाई आरसीबी तो ट्रॉफी लोड है यार, पूरा ट्रॉफी लोड है। मैं बता रहा हूँ, फिल सल्ट 18 गेंदों में 57 मारा है, इससे पहले वाला मैच में शायद, हाँ इससे पहले वाला मैच में 18 गेंदों में 57 रन।
ठीक है। और देखो ये टीम डेविड कितना मारा है, 30 गेंदों में 98 रन। विराट कोहली आज 120 में 135 किया है। उधर रोमरियो सेफर्ड हर मैच में 1-2 विकेट और प्लस में 20-30 रन मार रहा है कम गेंदों में ऑस्ट्रेलियन पोलार्ड और देसी रसेल। आरसीबी एकदम पूरा फुल जोश में भाई साहब। जोश हेजलवुड बहुत अच्छा खेल के आ रहा है। बताओ उधर वो क्या नाम है, सुयश शर्मा बहुत अच्छा खेल रहा है, खेला है। 1 रन बनाने नहीं दे रहा था, वो तो वाइड चला गया ना, तो मुझे तो देखने में बहुत मजा आता है क्योंकि 1 रन नहीं बनने दे रहा था। बांग्लादेश के खिलाफ 1 रन सुयश शर्मा नहीं बनने दे रहा था। भाई आरसीबी फुल तैयारी में यार। देवदत्त पडिक्कल रिटर्न आ चुका है, देवदत्त पडिक्कल रन बना रहा है, रजत पाटीदार भी खेल रहा है। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छा प्लेयर है सब, मतलब आरसीबी बहुत अच्छा प्लेयर रखा हुआ है। देखते हैं ऑक्शन में किसको खरीदता है। लियम लिविंगस्टन यदि कम दाम में लेता है तो लेना चाहिए आरसीबी को। कम दाम में यदि लियम लिविंगस्टन मिलता है तो ले लेना चाहिए। तो भाई देसी पोलार्ड जो है, सॉरी विदेशी पोलार्ड जो है वो बहुत अच्छा खेला है टीम डेविड के सामने। विदेशी पोलार्ड जो है 30 गेंदों में 98 रन बनाया है भाई। विदेशी पोलार्ड जो है 30 गेंदों में 98 रन बनाया है। यानी टीम डेविड जो है, टीम डेविड, आप जानते हैं कि मैं देसी पोलार्ड क्यों बोलता हूँ भाई। टीम डेविड ने 30 गेंदों में 98 रन बनाए हैं, यानी विदेशी पोलार्ड जो है 30 गेंदों में 98 रन बनाया भाई। 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से 98 रन, 12 छक्के मारा है, हिला के बहुत छक्का मारा है। और भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आरसीबी जो है इस बार खतरनाक मूड में दिख रही है। तो आरसीबी का कमबैक हो रहा है और काफी टीमों में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि टीम डेविड बहुत धाकर प्लेयर है, धाकर प्लेयर। आप बताओ भाई 350 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है, सोचो कुछ इस बात में। भाई बहुत अच्छा खेल रहा है टीम तो अच्छा ना भाई। विदेशी पोलार्ड ने 30 गेंदों में 98 रन मारा है यार। आरसीबी तो एकदम फुल पावर में दिख रही है, आरसीबी का पूरा प्लेयर पावर में दिख रहा है। क्या चाहती है आरसीबी, पूरा एकदम पूरा टीम में डर का माहौल बनाया हुआ है। आरसीबी इस प्रकार से खेल रहा है भाई। 18 गेंदों में 57 रन, फील साल्ट। ये टीम डेविड यानी विदेशी पोलार्ड जो है 30 गेंदों में 98 रन बनाया है, कितना लाजवाब पारी खेल रहा है। तो बहुत सारी उम्मीद है आरसीबी फैंस को कि